दोस्तों आज की वीडियो नहीं देखी तो साइट पे जाके पछताओगे कि ये वीडियो क्यों नहीं देखी, क्योंकि जिसमें हम चेक करेंगे फुटिंग का सरिया, कॉलम का सरिया। लाइव वीडियो रहेगी जिसमें आप पूरा चेक कर सकते हो शटरिंग लगने से पहले कि आपका जो फुटिंग का सरिया है वो प्रॉपर बंधा है कि नहीं बंधा है। जो उसकी डेवलपमेंट लेंथ होती है वो क्या होती है, वो लाइव आज आपको पता चलेगी। और लाइव में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है जब भी फुटिंग कॉलम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोड़ना मत। एक फ्रेशर्स के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए पूरी कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आप किसी भी फुटिंग कॉलम का सरिया चेक कर सकते हो। बेसिक चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। जैसे आप सामने फुटिंग कॉलम देख रहे हो, इसी की चेकिंग करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ कहाँ पे मिलते हैं, सिविल साइट विजिट पे। और फ्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, वो लाल बटन दिख रहा है, बेल आइकन दबा लो, डेली वीडियो आती है। तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने जो कल हमारा लेआउट का वीडियो आया था सेंटर लाइन मेथड से, आपको यहाँ सेंटर लाइन अगर दिख रही हो तो ठीक है। तो ये हमें चेक करना है, ये जो फुटिंग है वो प्रॉपर सेंटर लाइन में है कि नहीं है। क्योंकि देखो इधर से हमें, अगर ये हमारी फुटिंग है 1200 बाई 1200 mm की, तो हमें यहाँ से टेपिंग करनी है। तो 1200 mm हमें इस एरिया में आना चाहिए कि हमें जो कवर है वो कवर मेंटेन होना चाहिए, और जो फुटिंग है वो सेंटर लाइन पे प्रॉपर है कि नहीं। इस तरफ भी देख ली हमने और इधर से भी हमें सेंटर लाइन उसका देख लेना है। मतलब हमारी फुटिंग जो है, फुटिंग या कॉलम बोलो, क्योंकि सेंटर लाइन में है तो ये सेंटर लाइन आपको चेक कर लेनी है एज ए सिविल इंजीनियर। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज जो आपका कवर ब्लॉक है वो प्रॉपर जो ड्राइंग में मेंशन किया होता है, मैंने जनरल नोट्स पे वीडियो लाई थी, उसमें मेंशन था कि हमारा 50 mm का कवर इसमें आएगा, कवर ब्लॉक। और कंक्रीट का कवर या पीवीसी का वो भी मेंशन होता है। तो फुटिंग में आपको 50 से 75 mm का कवर प्रोवाइड करवाना है। तो ये जो कवर ब्लॉक है इसे हम कवर ब्लॉक बोलते हैं। काफ़ी कमेंट्स थे कि सर कवर ब्लॉक किसे बोलते हैं, बताते नहीं हो। तो ये हमारा कवर ब्लॉक होता है, इसलिए होता है कि हमारा जो ये सरफेस है इसमें थोड़ा डिस्टेंस रहे, कंक्रीट जो हमारा स्टील है वो बचा रहे, उसमें कोई क्रोजन नहीं लगे, डिट्रॉइड नहीं हो। क्योंकि पानी अगर लगेगा तो वो डिट्रॉइड हो जाएगा। तो इसलिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो स्टील है वो प्रॉपर पैक हो जाए पूरा कंक्रीट में। तो हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने हैं। और कवर ब्लॉक किस हिसाब से प्रोवाइड करने हैं, आप जैसे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस हिसाब से करने हैं। मतलब ऐसे होता है 1 स्क्वायर मीटर में आपको 5 कवर प्रोवाइड करने होते हैं। तो वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किए होने चाहिए कि कोई सरिया नीचे लगा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अभी दूसरी चीज़ आती है हमारी, ये जो एल है, ये फुटिंग में एल कितना प्रोवाइड करना होता है। ये देखो, ये 1 फुट, यहाँ हम 300 mm बोले, मिनिमम आपको 1 फुट या 300 mm एल प्रोवाइड करना ही करना है। ये हमेशा याद रखना। 16D होता है ये, तो इतना आपको 300 mm प्रोवाइड करना है। ये 300 mm है। इस फुटिंग की जो भराई है वो 400 mm है, और ये एल आ गया 400 mm है। 50 कवर ऊपर से माइनस, 50 नीचे से कवर। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और टेपिंग आपको कर देनी है, टेप मार देनी है। यहाँ देखना है कि प्रॉपर आपको 50 कवर ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये भी एज ए सिविल इंजीनियर आपको चेक करना होता है। दूसरी चीज़, जब स्टील आप प्रोवाइड करवा रहे हो, आपको ध्यान देना है कि जो आपने मेंशन है, जो आपका वो वहाँ है TMT 500D और IS मार्क इधर देख रहे हो आप, ये होना ही होना चाहिए। जितना डाया का स्टील है ये चेक कर देना है, और ग्रेड ये सीरियल नंबर चेक कर लेना है। मतलब TMT जिस भी, अगर टाटा स्टील कर रहे हो, जिंदल कर रहे हो, वो मेंशन होगा, वो आपको चेक कर लेना है। जैसे हम यहाँ जिंदल स्टील यूज़ कर रहे हैं, जिंदल TMT 500D, तो आपको चेक कर लेना है 500D टक्टाइल प्रोवाइड किया कि नहीं किया, ये आपको फुटिंग में चेक कर लेना है। अगली चीज़ आपको चेक करनी है इसकी स्पेसिंग, जो भी आपकी जाली है। पहले आपको चेक कर लेना है कि प्रॉपर जो डाया मेंशन किया वो प्रोवाइड किया है। फिर आपकी जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ कितना फ़र्क है, इतना। फिर हम यहाँ देखें, ये प्रॉपर आ रहा है, यहाँ इतना इतना। और एक्सेप्टेबल कितना होता है, ऐसे साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए एक्सेप्टेबल कितना है। 10-15 mm अगर बड़ा छोटा होता है तो वो स्पेसिंग में एक्सेप्टेबल होता है, इतना कोई इशू उसमें नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी है। फिर हम बढ़ते हैं अगली, डेवलपमेंट लेंथ। इसकी ये जो डेवलपमेंट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम डेवलपमेंट लेंथ गिनते हैं इसकी। देखो यहाँ मेंशन नहीं किया होगा, वहाँ आपको 16D प्रोवाइड करनी है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ आपको, यहाँ 16D प्रोवाइड करो, यहाँ क्या करना है, आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। जो भी कंक्रीट का फेस है, यहाँ से हमारा मतलब यहाँ तक कंक्रीट आएगा ना, यहाँ से लेके ये यहाँ ऐसे, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है। और किस हिसाब से प्रोवाइड करनी है डेवलपमेंट लेंथ, 50D के हिसाब से। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले, 300 ये आ गया, और हमारी भराई है कितनी फुटिंग की 400 mm, 400 + 300 हो गया 700। मतलब अगर हमें 100 mm इसको और बढ़ाना पड़ेगा तो 100 mm हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ 400 और भराई हमारी 400, तो हमारी हो गई डेवलपमेंट 800। क्योंकि 50D के हिसाब से 16 का कितना होता है 800 mm। तो इस हिसाब से हमें डेवलपमेंट लेंथ चेक करनी है।
वो जब फुटिंग में आपको ये प्रोवाइड करना है, ये मस्ट प्रोवाइड होता है। काफ़ी गलती की जाती है कि इसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और इसको इस वे से प्रोवाइड करना है कि ये आपके चारों कोने पे आए। देखो आपको अगर मैं समझाऊं, इधर दिखाऊं, तो ये हमारा एक कोने पे आ गया, ये हमारा सीधा रहेगा, और वो हमारा उस कोने पे चला जाएगा। मतलब प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि देखो जो भी लोड आएगा स्ट्रक्चर पे, इस कॉलम पे जो भी लोड आएगा इधर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसमें एक वीडियो बनाई थी मैंने मैंड्रिल पे, अगर आपने प्रॉपर मैंड्रिल से इसको बेंड नहीं किया, ये जो मैंड्रिल 8D के हिसाब से हमें मैंड्रिल लगाना होता है, इस पर वीडियो आप जरूर देखना, वो 8D के हिसाब से मैंड्रिल लगाना है। अगर हम प्रॉपर बेंडिंग इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट छोटे बैंड से बेंड करेंगे, तो यो लोड जब पड़ेगा इस पर, तो ये यहीं से ब्रेकेज होगा, यहीं से टूटेगा। तो यही बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन रहती है उसमें तो ये चीज़ें ध्यान दी ही नहीं जाती हैं। कई जगह मैंने देखा कि एल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन आपको एल प्रोवाइड करना है, मिनिमम 300 mm तो होना चाहिए 16D या डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से, और उसको प्रॉपर मैंडली से आपको मोड़ना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सब चीज़ें इसी चीज़ जगह पे आने वाली हैं। अभी आगे हम बढ़ते हैं, स्टीरअप की बात करते हैं। तो स्टीरअप में आपको क्या देखना है, स्टीरअप में सबसे पहले उसमें डायमेंशन होगा हमारी ड्राइंग पे कि 8 mm का है, 10 mm है या 12 mm का। जितने mm का स्टीरअप होगा वो आप प्रॉपर वे से प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो देखना है। फिर इसकी स्पेसिंग की बात करें, हमें स्पेसिंग उसमें मेंशन होगी 100 mm, 200, 150 जितनी भी होगी उसमें मेंशन होगा। जहाँ सपोर्ट होगी वहाँ हमारी स्पेसिंग कम होती है, बीच में हमारी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है, और ऊपर जाके फिर कम हो जाती है। मतलब जोन होते हैं, क्योंकि जो कॉलम का जोन होता है, लैपिंग जोन और फेलियर जोन, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर हम इसे स्लैब माने, स्लैब से 1 मीटर तक कॉलम फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहाँ आपको ना लैप देना है, ना आपको वहाँ ज़्यादा स्पेसिंग देनी है, वहाँ रिस्की जोन होता है। मतलब स्लैब से 1 मीटर तक आपको रिस्की जोन पकड़ के चलना है, और लैपिंग आपको देनी है तो आप कॉलम के सेंटर में दे दो, और स्पेसिंग भी वहाँ ज़्यादा रख सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। बाकी जब हम बात करें इसमें चेकिंग की, वो आती है हमारी हुक की। ये जो हुक है हमारी, ये हमें 10D के हिसाब से प्रोवाइड करनी होती है। 10D मतलब 8 mm का सरिया हम यूज़ कर रहे हैं, 10 × 8, तो ये आपकी जो लेंथ मिलनी चाहिए, ये 80 mm आपको लेंथ मिलनी चाहिए। और इसको जब प्रोवाइड करना है आपको कॉलम में, तो ये स्टैगर्ड होनी चाहिए। एक हुक आपको यहाँ दिख रही होगी, इसके ऊपर हुक नहीं दिखेगी, वो हुक कहाँ है, दूसरी तरफ। तो ऐसे ही आपको स्टैगर्ड प्रोवाइड करनी है, मतलब एक हुक यहाँ, एक दूसरी तरफ, ऐसे आगे पीछे करके आपको होगा। क्योंकि हुक का काम क्या होता है, शेयर फेलियर को काउंटर करने में, और जो स्टीरअप है उसको अपनी पोजीशन में पकड़ने के लिए। और जब लोड पड़ेगा तो ये अगर जो सरिया ये भागने की कोशिश करेगा, ये हुक अपने आप बंद होती जाएगी लोड की वजह से, हुक की वजह से, और ये एक स्टील को अपनी पोजीशन में पकड़ के रखेगी, फेलियर होने से बचाएगी। तो इसीलिए हम हुक प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें इसमें कितने लेग स्टीरअप हमने डाला हुआ है, इसमें 6 लेग स्टीरअप है, तो 4 लेग है, 1 और 2, तो ये हमारा 4 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि ड्राइंग में मेंशन है कि 4 लेग है, 6 लेग है। देखो हुक आपको अगर लेग गिननी हो, कैसे हम किसको 4 लेग या 6 लेग बोलते हैं, जितनी आपकी हुक होंगी उतने लेग वो स्टीरअप हो जाएगा। मतलब अगर आपके कॉलम में 6 हुक आ रही हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, तो ये 4 लेग स्टीरअप हो गया। अगर ऐसे ही होगा, मतलब ये तो एक फंडा है आपको समझाने का, ये चीज़ आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करनी होती है। और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या देखनी है, जो ये बाइंडिंग वायर लगाई है, इसमें ये प्रॉपर से टाई की गई है, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप की वाइंडिंग वायर रहती है, जो भी आपको मेंशन है, और आपको वही वाइंडिंग वायर यूज़ करनी है, और इसको प्रॉपर से टाई किया होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। मतलब फुटिंग की जब ये स्टील वाइंडिंग होता है स्टील, तो उसमें इतनी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। अभी हम शटरिंग की बात करें, अगर शटरिंग इसमें हो जाती है, आप जैसे देख रहे हो सामने ये शटरिंग हो गई इसकी, तो इसकी चेकलिस्ट की अगर कमेंट करोगे, इसकी वीडियो भी हम ले आएंगे। बाकी इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बस कवर आप देख रहे हो, जैसे हमने देखा था हमारा स्टील की बात थी, तो चारों तरफ हमें कवर ब्लॉक मिल रहा है, ऐसे इसकी शटरिंग की जाती है, प्रॉपर सपोर्ट कर दी जाएगी। और इसकी मेन चीज़ जो आपको देखनी होती है वो है इसकी लाइन। तो ये प्रॉपर लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन कर दी है। तो इसमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है आपको, ये चेयर जो प्रोवाइड करनी है। देखो ये चेयर जो है, ये चेयर आपको प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि जब कंक्रीटिंग हो, ऊपर से लोड पड़े, तो ये जाली है जो पिचक नहीं जाए, मतलब एक दूसरे से जुड़ नहीं जाए। तो इसमें भी आपको चेयर प्रोवाइड करनी होती है। चेयर क्या होती है आप देख रहे हो सामने, मतलब दोनों बार को हम स्पेसर भी बोलते हैं, दोनों जो हमारी मैश हैं, टॉप मैश और बॉटम मैश, दोनों को दूर रखने के लिए, प्रॉपर कंक्रीटिंग करने के लिए हम चेयर यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और वो सामने चेयर आप देख रहे हो, ये इसे हम चेयर बोलते हैं। इसकी कटिंग और बेंडिंग कैसे करते हैं, इस पर एक वीडियो है, आप ज़रूर देखना। वो प्लेलिस्ट में मतलब 700 प्लस वीडियोस हमारी हो गई हैं, उसमें से 550 प्लस वीडियोस जो हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आपको वो ज़रूर देखनी होती है। यही चीज़ें होती हैं जो स्टील के फुटिंग के चेकिंग में ध्यान देनी होती हैं। और भी इस पे वीडियोस आएंगी, कंटिन्यू प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए लाएंगे हम, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ आपको सिविल साइट विजिट चैनल पे मिलेगा, यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा जो आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराएगा।